यानी कि फिर से इस राउंड का अपने भाइयों की जानिब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अबू मुबशिर हाशमी और मैं स्टूडेंट हूँ, अभी इंजीनियरिंग का कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया हूँ। हमारा सवाल है इसी प्रीचिंग ऑफ इस्लाम से रिलेटेड। तो इस बारे में हमारा सवाल ये है कि जो हम प्रीचिंग कर रहे हैं और जो आप लोग यहाँ पे आप जो तकरीर किए, तो ये क्या बेहतर होता है कि अगर जो हम लोग यहाँ पे ड्रेस कोड पहने हुए हैं, आप और हमारे जितने भी मतलब दोस्त हैं, हमारे मतलब जितने बड़े हैं सब पहने हुए, अगर ये कुर्ता पैजामा या जो सुन्नती लिबास है, पूरे सुन्नती लिबास में आकर के अगर ये प्रीचिंग होता तो ये ज़्यादा मतलब असरदार होता है। क्योंकि खास तौर से जो टाई लगा रखी है आपने, वो तो चूंकि आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, हम कम जानने के बावजूद हम इतना जानते हैं कि वो शायद क्रिश्चियनों की पहचान है, तो आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो वो आपने लगा रखा और उसके बाद ये करना तक सही है। भाई ने बुनियादी तौर पर ड्रेस कोड पर सवाल किया है और उन्होंने कहा कई बार कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, वो कम जानते हैं। मैं मुकम्मल तौर पे तो ये नहीं कहूँगा कि आप कम जानते हैं या मैं ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन इस मामले में ज़रूर आप कम जानते हैं, ये पक्की बात है। दूसरी चीज़, आपने ये भी कहा कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप टाई लगाने के बारे में और सूट के ऊपर कह रहे हैं, का मतलब इस मामले में आप ये बताना चाहते हैं कि ज़्यादा जानते हैं। देखिए, उसूलन हमारे सवाल कैसे होने चाहिए, जो शरई अखलाक हैं, मसले पर सवाल होना चाहिए, शख्सियत के बारे में नहीं पूछा जाना चाहिए। मसला, भाई इस्लाम में लिबास का मसला क्या है, ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। आपने ऐसा किया, नहीं एक सेकंड सुनिए, इधर सुनिए। आपने ऐसा किया, ये क्या है? आप अगर डायरेक्ट लिबास पर सवाल करेंगे तो मैंने जो किया वो भी जवाब मिल जाएगा, लेकिन आप अगर मुझ पर सवाल करते हैं तो इसमें शैतान हम दोनों के बीच खेलेगा। अभी मेरे दिमाग में आएगा कि ये मुझे जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी शैतान मुझे दिमाग में डालेगा कि इनको जलील करो। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हमको शैतान से पनाह चाहनी चाहिए अल्लाह से। लिबास का मसला क्या है? हम सबके लिए शरीयत हमको इजाजत नहीं देती कि डायरेक्ट किसी की जात पर सवाल करें। मसला लिबास का क्या है? चंद अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में, जब अंग्रेज यहां पर हुकूमत कर रहे थे और गांधी जी ने नारा लगाया कि हम अंग्रेजों की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो चंद बेवकूफ और जाहिल मौलवियों ने यहां के लोगों के दिमाग में डाल दिया कि कोट पैंट और टाई ईसाइयों का या अंग्रेजों का लिबास है। और उसके बाद के कई ऐसे लोग जो इत्तेफाकन पढ़े लिखे हैं लेकिन इस मामले में अनपढ़ और जाहिल बन जाते हैं, उन लोगों ने कभी इस बात की तहकीक भी नहीं की। ये मसला क्या है? आप मुझे कुर्ता पैजामा और आप जो टोपी पहने हैं सुन्नत से साबित कर दीजिए कि यही सुन्नत है। अल्लाह की कसम है, कल से इमरान यही पहनेगा। लेकिन चैलेंज के साथ कहता हूं, क़यामत तक आप ये साबित नहीं कर सकते कि यही लिबास सुन्नत वाला है। ये चैलेंज है। सुन्नत लिबास का माना क्या है? सुन्नत लिबास में क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई एक ही किस्म का पहने और सहाबा को बोले बस यही पहनना? कहीं भी दलील नहीं है। टाई ईसाइयों का लिबास है। हमारे बीच में क्रिश्चियन फादर बैठ कर गए, आप लोगों ने देखा? आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? जरा जोर से बोलिए मेरे भाई, मैं लेकिन वो अरबों की तरह तोप पहने हुए थे, टाई लगाए हुए नहीं थे। मस्जिदों के इमामों की तरह तोप पहने हुए थे, टाई लगाए हुए नहीं थे। वो मजहबी लिबास हुआ जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हदीस में कि रिपीट नहीं करना, इमिटेट नहीं करना उनको। असल जो हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कई लोग गलत तरीके से समझते हैं, वो हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि गैर मुसलमानों की तरह तुम कपड़े नहीं पहन सकते। हदीस असल क्या जानते हैं? गैर मुसलमानों की कोई चीज को तुम ना अपनाओ। इस हदीस की तशरीह इब्ने तैमिया ने किया और कहा कि जो भी गैर मुसलमानों की मजहब से जुड़ी हुई चीजें हैं वो मुसलमान नहीं अपनाएगा। अब जितने लोग सवाल टाई के, कोट के, पैंट के बारे में करते हैं, अक्सरियत इनमें की, मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, मैं इसलिए कह रहा था कि शख्सियत पे सवाल से क्या होता। अब मैं पलटा के आपको एक चीज पूछने वाला था। हमारे घरों की, हम आपके या मेरे, हमारे घरों की माएं और बहनें क्या पहनती है? इस्लाम का लिबास है। जितने लोग कोट पैंट को गाली देते हैं, उनकी घर की तमाम औरतें साड़ी ब्लाउज पहनती है, पेट दिखाती फिरती है सारे दुनिया को। बेटे को भी पेट दिखाना हराम है। सच्चे बेटे को औरत अपना ये पेट नहीं दिखा सकती सिवाय शौहर के। वो भाई को दिखाती है, काम करने वाले को दिखाती है, बेटे को दिखाती है,
ساری دنیا کو دکھاتی ہے اگر گوشہ پردہ نہیں کرتی ہے تو. یہ اسلامی لباس ہے. اور یہ ان تمام کے گھروں میں آپ دیکھیں گے 99% جو کوٹ پینٹ کے اوپر سوال کرتے ہیں. سنت لباس کیا ہے؟ مرد آدمی کے لیے جو سنت حکم یہ پہننا ہی پہننا وہ لباس ہے ناف سے لے کر یہاں تک کا. یہ کمپلسری ہے اتنا حصہ کور کرنا. اگر آپ اور نیچے پہن رہے ہیں تو آپ کے اسبال ٹکنے سے اوپر ہوگا. صحیح بخاری جلد نمبر 7 بک آف ڈریس کتاب اللباس حدیث نمبر 678 and 679 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا نیچے کا تیپن کا یہ جو کپڑا آتا ہے پیٹ کے نیچے کا, جس مرد نے اپنا یہ کپڑا ٹخنے کے نیچے لڑایا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا. قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی جانب نہیں دیکھیں گے. ٹخنے کے نیچے کپڑا پہننا مسلمان مرد کے لیے حرام ہے. اگر ہمارے یہ جتنے بھی مسلمان نوجوان ضعیف بزرگ ادھر جتنے بیٹھے ہیں اگر دل سے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو 80 لاکھ کا بھی اگر پوائنٹ ہے تو اللہ کی قسم میری نبی کی سنت کا فیشن اس 80 لاکھ سے قیمتی ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں ذرا خوش کہیں کو نہیں میں معلوم تالیاں مارنے کو ارے باپ رے پینٹا کٹانا ہے کیا بول کے. اب جو آپ نے پوچھا کہ کوٹ پینٹ اور ٹائی کا, میں اس سوال کو بڑا اہم سمجھتا ہوں کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بیان دے رہا ہوں. اگر میرے نوجوان اور کئی لوگوں میں غلط فہمی رہ جائے گی کہ یہ کوٹ پینٹ غلط ہے تو وہ یہاں سے ایسی جائیں گے. کوٹ اور یہ شرٹ اور یہ پینٹ کی ایجاد اسپین کے مسلمانوں نے کی تھی 1492 میں جب وہاں پر یونیورسٹیز ہوا کرتے تھے. وہاں کے مسلمان اس قسم کے لباس کو پہنا کرتے تھے. 1492 میں جس طرح آج آپ ہائر اسٹڈیز کو آسٹریلیا امریکہ وغیرہ جاتے ہیں, آج ہمارے بچے جاتے ہیں نا آسٹریلیا امریکہ کو ہائر اسٹڈیز کو, یہاں سے پورے کپڑے پہن کے جاتے ہیں, واپس آتے وقت چڈی میں کان میں بالی ڈال کے آتا. کیوں؟ کلچر کا امپیکٹ, وہاں کے رسم و رواج کا امپیکٹ پڑا. اسی طرح یوروپینز ہائر اسٹڈیز کو 15ویں صدی میں مسلم اسپین کو جایا کرتے تھے. وہاں جو مسلمان لباس پہنتے تھے اس کا امپیکٹ انہوں نے اپنے یوروپ کو کیری کیا. اس کے بعد جو ٹائی آپ دیکھ رہے ہیں کرویشیا کے مسلمانوں نے سب سے پہلی مرتبہ یہ ٹائی کی شروعات کی. یہ فیشن بن گیا فرانس اور یوروپ کا, ان لوگوں نے اس کو اپنا لیا. اس لباس کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کی شروعات مسلمانوں نے کی. انگریز جب یہاں حکومت کر رہے تھے تو یہاں کے مولویوں نے مسلمانوں کو انگریزوں کی چیزیں نہ خریدنے, ان کی طرح نہ دکھنے کے لیے فتوے دیے جس میں اسلام کو گھسیٹا گیا اور آج تک کئی لوگ اسی پر چل رہے ہیں, جبکہ اس لباس کا ہرگز سنت سے یا غیر سنت ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. امید میرے اس بھائی کا جواب مکمل ہو گیا.